हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो ग्लैंड्स होती है इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि ग्रंथियां क्या होती हैं और किस प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है। हम पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे और ये वीडियो बिल्कुल हिंदी में होने वाली है। यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्लास 11th और क्लास 12th वाले भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ग्रंथि होती है वो किससे मिलकर बनी होती है। जो सिक्रीशन करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जो कुछ ना कुछ स्त्रावित करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, उनसे मिलकर ये ग्रंथि बनी हुई होती है। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि जो ग्रंथियाँ होती हैं वो स्त्रावित कोशिकाओं के समूह से बनी होती हैं। यानी जो ऐसी कोशिकाएं जो कुछ ना कुछ स्त्रावित करती हों, कुछ ना कुछ सिक्रीट करती हों, उनके समूह से मिलकर ये ग्रंथि बनी हुई होती है। और ये वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो कुछ ना कुछ रासायनिक पदार्थ को स्त्रावित करती हैं। या तो वो हार्मोन को स्त्रावित करेंगी या तो एंजाइम को स्त्रावित करेंगी। तो ऐसी कोशिकाएं, ऐसी स्त्रावित कोशिकाएं जो कुछ ना कुछ स्त्रावित करती हैं, उनसे मिलकर जो है वो ग्रंथि बनी हुई होती है। और ये जो स्त्रावित कोशिकाएं होती हैं वो रासायनिक पदार्थ को क्या करती हैं, सेक्रेट करती हैं। रासायनिक पदार्थ दो प्रकार का हो सकता है, हार्मोन हो सकता है और एंजाइम हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रंथि बनी हुई होती है। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। देखिए मान में बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं तो बात आपको पता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे तब आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी ग्लैंड्स के बारे में। देखिए जो सिलेबरी ग्लैंड होती है, जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, लार को स्त्रावित करती हैं, यानी सलाइवा को सिक्रीट करती हैं। और जो स्वेट ग्लैंड होती है, जो कि पसीने वाली ग्लैंड्स होती है, जो कि पसीने को क्या करती है, स्त्रावित करती है, सिक्रीट करती है। और जो मेमरी ग्लैंड होती है यानी दुग्ध ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, मिल्क को सिक्रीट करती है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। आगे हम बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कि जो ग्लैंड्स का वर्गीकरण होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, किसके आधार पर किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड यानी ग्रंथि का वर्गीकरण। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हम ग्रंथियों का वर्गीकरण करते हैं। यानी कि जो ग्रंथियाँ होती हैं उनमें कौन कौन सी यानी कितनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यदि कोई भी ग्रंथि जिसमें एक सेल प्रेजेंट होती है उसे हम यूनिसेलुलर ग्लैंड बोलते हैं। किसी भी ग्लैंड में एक से ज़्यादा सेल्स यदि प्रेजेंट हैं तब हम उसे मल्टी सेलुलर बोलते हैं। ठीक है, ये तो बात आपको पहले ही पता है कि जो ग्लैंड्स होती हैं वो स्त्रावित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। और यदि किसी ग्रंथि में एक कोशिका है तब हम उसे यूनिसेलुलर ग्लैंड बोलेंगे। यदि किसी में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी स्त्रावित कोशिकाओं से मिलकर बनी है, तब हम उसे मल्टी सेलुलर ग्लैंड बोलेंगे। तो देखिए ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कि एक कोशिका से मिलकर बनी होती है, जैसे गोबलेट सेल्स हो गई यानी गोबलेट ग्लैंड हो गई, और पेनथ ग्लैंड हो गई या पेनथ सेल्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो गोबलेट ग्लैंड और पेनथ ग्लैंड जो होती है, ये जो होती है एक कोशिका से मिलकर बनी होती है, इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड बोल देते हैं। और जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड होती है वो क्या होती है, गोबलेट सेल्स और पेनथ सेल्स यानी गोबलेट ग्लैंड और पेनथ ग्लैंड को छोड़कर बाकी जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं यानी कि बहुकोशिकीय होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, जो ग्लैंड होती हैं कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हम उसे वर्गीकृत करते हैं। एक तो एक कोशिकीय ग्लैंड होती है, एक होती है बहुकोशिकीय ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सिलेबरी ग्लैंड हो गया और यहाँ पर बहुत सारी ग्लैंड हो गई, थाइमस ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, ये सब मल्टी सेलुलर ग्लैंड होती हैं। इनमें क्या होता है कि ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। और यहाँ पर गोबलेट सेल्स, पेनथ सेल्स, यही दो ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो कि यूनिसेलुलर होती हैं यानी एक कोशिकीय ग्रंथि होती हैं। ये बात आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर हम वर्गीकरण देखने वाले हैं स्त्रावण की विधि के आधार पर, यानी कि जो ग्लैंड वो किस प्रकार से, यानी जो भी ग्लैंड है वो किस प्रकार से अपना सिक्रीशन करती है उसके आधार पर यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्त्रावण की विधि के आधार पर यहाँ पर ग्लैंड का वर्गीकरण
किया गया है। देखिए, एक तो ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। एक ग्लैंड जो होती है उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में कहें तो बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो ऐसी ग्लैंड होती है, वो अपना पदार्थ, अपना जो सिक्रीशन होता है वो ब्लड के माध्यम से अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाती है। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है, ऐसी ग्रंथि होती है, वो जो अपना पदार्थ है, अपना जो सिक्रीशन है वो ब्लड के माध्यम से, ब्लड वेसल्स के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुंचाती है। तब हम उसे क्या बोल देते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो नलिका होती है यानी डक्टलेस होती है, नलिका यहाँ पर अनुपस्थित होती है। ठीक है, यहाँ पर जो ग्लैंड होती है वो अपने पदार्थ को ब्लड के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुँचाती है, यानी टारगेट ऑर्गन तक पहुँचाती है। जहाँ उसे पहुँचाना होता है तो वो अपने पदार्थ को ब्लड के माध्यम से ही पहुँचाएगी। यहाँ पर जो इसकी नलिका होती है वो उपस्थित नहीं होती है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या करती है, वो अपने पदार्थ को, अपने सिक्रीशन को, इसका जो सिक्रीशन होता है वो हार्मोन होता है, ये हार्मोन को पहुंचाती है लक्ष्य अंग तक। ठीक है, किसके द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा। इसका जो स्रावण पदार्थ होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का, हार्मोन होता है। ये क्या करती है, हार्मोन को सीधे तरल में छोड़ देती है, सीधे तरल में यानी सीधे ब्लड में छोड़ देती है, जहाँ पर ये लक्ष्य अंग उपस्थित होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया है, अच्छी तरह से आप समझ जाइए कि ये अपने स्रावण पदार्थ हार्मोन को सीधे तरल में छोड़ती है, सीधे ब्लड में छोड़ती है, जिसमें ग्रंथ उपस्थित होती है, जिसमें ग्रंथ उपस्थित होती है वहाँ पर ये अपने पदार्थ को छोड़ देती है। किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। ठीक है, इसका सिक्रीशन क्या होता है, हार्मोन होता है, हार्मोन को सिक्रीट करती है। तो ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसमें नलिका जो होती है वो उपस्थित नहीं होती है और जो हार्मोन को सिक्रीट करती है? ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, पीनियल ग्लैंड हो गई, थायराइड हो गई, थाइमस, एड्रिनल और पेनक्रियाज। तो ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं ये किसके दिए गए हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के दिए गए हैं। यहाँ पर जो ओवरी और टेस्टिस होता है इसमें भी क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के माध्यम से ही लक्ष्य अंग तक अपने पदार्थ को पहुँचाती है, अपने हार्मोन को पहुँचाते हैं। ठीक है, ओवरी और टेस्टिस जो होता है ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती हैं, यानी कि जनन ग्रंथियाँ होती हैं। ओवरी और टेस्टिस, यानी ओवरी अंडाशय और टेस्टिस वृषण, टेस्टिस मेल में और ओवरी फीमेल में। तो इस प्रकार से ये होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो कैसी ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है उसे हम हिंदी में बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो ऐसी ग्लैंड होती है, यदि ग्लैंड ये वाली एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो ये अपने पदार्थ को लक्ष्य अंग तक पहुँचाने के लिए डक्ट का इस्तेमाल करती है। यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो भी ग्लैंड्स आती हैं उसमें डक्ट जो होती है यानी कि जो नलिका होती है वो प्रेजेंट होती है और ये अपने पदार्थ को लक्ष्य अंग तक पहुंचाने के लिए डक्ट का इस्तेमाल करती हैं, ब्लड वेसल्स का इस्तेमाल नहीं करती हैं। यहाँ पर इनकी खुद की जो क्या होती है, ग्लैंड डक्ट होती है। ठीक है, इन ग्लैंड के अंदर अपनी खुद की डक्ट होती है, डक्ट के माध्यम से लक्ष्य अंग तक अपने पदार्थ को, अपने सिक्रीशन को पहुंचाती हैं। यहाँ पर डक्ट जो होती है यानी डक्ट का मतलब नलिका यहाँ पर उपस्थित होती है और ये क्या सिक्रीट करती है, एंजाइम को सिक्रीट करती है। यानी जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगी वो एंजाइम को सिक्रीट करेंगी और डक्ट के माध्यम से लक्ष्य अंग तक, टारगेट ऑर्गन तक अपने पदार्थ को पहुंचाएंगी। जैसे सेलेब्री ग्लैंड हो गया, इसमें डक्ट उपस्थित होती है और ये एंजाइम को सिक्रीट करती है। स्वेट ग्लैंड हो गया जो कि पसीने वाली ग्लैंड होती है, और सिवेसियस ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड और लेक्राइमर ग्लैंड, और भी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो कि एक्सोक्राइन में आती हैं। तो ये क्या होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में अंतर होता है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि इस श्रावण की विधि के आधार पर यदि हम वर्गीकृत करते हैं तो दो प्रकार की यहाँ पर ग्रंथियाँ होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें ब्लड वेसल्स के द्वारा जो ग्रंथियाँ होती हैं वो अपने पदार्थ को लक्ष्य अंग तक पहुँचाने के लिए क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स का सहायता लेती हैं और इसमें नलिका जो होती है वो उपस्थित नहीं होती है और इनका जो सिक्रीशन होता है वो हार्मोन होता है। और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं
उनमें क्या होता है, नलिका उपस्थित होती है और अपने जो पदार्थ होता है इनका जो सिक्रीशन होता है, और ये इनका सिक्रीशन क्या होता है, एंजाइम होता है। ठीक है, एंजाइम को सिक्रेट करती हैं और डक्ट के माध्यम से लक्ष्यांक तक पहुंचाती हैं। इनके ये एग्जाम्पल हो गए जो कि आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, एक हमने स्पेशल सा पॉइंट लिख रखा है, क्या है, मिक्स ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। यानी एक ऐसी भी ग्लैंड होती है जो कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसे हम मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है जो कि मिक्स ग्लैंड होती है, जिसे हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं? देखिए, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी ऐसी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह कार्य करती हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे, मिक्स ग्लैंड बोलेंगे या हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। तो ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो दोनों तरह से कार्य करती है, यानी कि अपने पदार्थ को नलिका के माध्यम से भी पहुंचाती है और अपने पदार्थ को ब्लड वेसल्स के माध्यम से भी पहुंचाती है। कहाँ पर, लक्ष्यांक तक। ठीक है, और ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है, पेनक्रियाज ग्लैंड होती है। पेनक्रियाज ऐसी ग्लैंड होती है जो कि दोनों की तरह कार्य करती है और अपने पदार्थ को डक्ट के माध्यम से लक्ष्यांक तक पहुंचाती है और ब्लड वेसल्स के माध्यम से भी लक्ष्यांक तक पहुंचाती है। दोनों तरीके से कार्य करती है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये क्या होती है, पेनक्रियाज ग्लैंड ऐसी होती है जो कि मिक्स ग्लैंड कहलाती है, जिसे हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि ग्लैंड्स क्या होती है। मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएं। कई स्टूडेंट के ये सारे डाउट्स क्लियर यहाँ पर नहीं होते हैं। तो ग्लैंड्स क्या है, पूरी जानकारी आपको हो चुकी है। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी सारी वीडियोज आप तक पहुंच सकें। यदि आप सारी वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 11th की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगे बिल्कुल हिंदी में। ठीक है, तो चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।